Starlink has shared the pricing for residential satellite internet services in India. टेलीकॉम सेक्टर में सालों से चली आ रही जियो और एयरटेल की दादागिरी को अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान से सीधी टक्कर मिलने वाली है। तो स्टारलिंक के लो अर्थ ऑर्बिट में कई हजार सैटेलाइट हैं। Supporters of Starlink say that it will expand access. तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि भारत के इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा तूफान आ चुका है जो मुकेश अंबानी की जियो और सुनील मित्तल की एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों की रातों की नींद उड़ा चुका है। Elon Musk Starlink will offer satellite internet services in India. मैं बात कर रहा हूं एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की, जिसने 8 दिसंबर 2025 में ऑफिशियली तौर पर भारत में कदम रख दिया है। Spectrum allocation for satellite. We have given out licenses to Starlink. एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने आधिकारिक रूप से देश में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे जमीन पर एक भी टावर लगाए बिना स्टारलिंक से आने वाला यह इंटरनेट हमारे देश का चेहरा बदलने वाला है, और क्यों अंबानी और मित्तल जैसे जो दिग्गज है जो कल तक इसको आने नहीं दे रहे थे, आज एलन मस्क के सामने हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह जादू काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, जियो और एयरटेल हमें इंटरनेट देने के लिए जमीन के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर केबल्स बिछाते हैं और हर गली चौराहे पर, गाँव में, शहरों में मोबाइल टावर खड़े करते हैं, तब हमें सर्विस दे पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टारलिंक आके भला क्या है। आसान भाषा में समझे तो जैसे हम टाटा स्काई या डिश टीवी के लिए छत के ऊपर जो छतरी लगाते हैं, डिश लगाते हैं, और उससे जो सिग्नल सीधे सैटेलाइट से आता है, स्टारलिंक भी बिल्कुल वैसा ही है। बस फर्क ये है कि वहां से टीवी चैनल आते थे और यहाँ से आपको हाई स्पीड इंटरनेट आएगा। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने स्पेस यानी अंतरिक्ष में लगभग 7,500 से ज्यादा छोटे सैटेलाइट्स का एक जाल बिछा रखा है। ये सैटेलाइट्स जमीन से लगभग जो 500 से लेकर 1300 किलोमीटर के ऊपर होते हैं, जबकि जो पुराने जमाने के इंटरनेट सैटेलाइट्स है वो 35,000 किलोमीटर दूर होते थे, जिससे इंटरनेट बहुत धीमा चलता था। लेकिन स्टारलिंक इतना करीब है कि आपको 100 से लेकर 200 Mbps की स्पीड जो है वैसे ही मिल जाएगी जैसे आपके घर के ब्रॉडबैंड में आती है। यानी अब आपको केबल कटने की चिंता नहीं है, बस ऊपर नीला आसमान होना चाहिए, क्योंकि सीधे सैटेलाइट से आपको इंटरनेट की स्पीड मिलने वाली है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अंबानी और मित्तल ने इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पिछले 2 सालों में जियो और एयरटेल ने लगभग 34,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक कोशिश में खर्च किए कि स्टारलिंक को भारत में आसानी से एंट्री ना मिले, और मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और सुनील मित्तल की एयरटेल ने सरकार को लंबे लंबे लेटर लिखे। उनका कहना था कि भाई, हमने 4G और 5G के लिए हजारों करोड़ रुपए के ऑक्शन में, नीलामी में जो है स्पेक्ट्रम खरीदे हैं, तो स्टारलिंक को स्पेक्ट्रम मुफ्त में या सस्ते में क्यों मिले। उनकी डिमांड थी कि स्टारलिंक को भी उसी तरह नीलामी यानी ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहिए जैसे वो खुद लेते हैं। उनका कहना था कि हमने अरबों रुपए खर्च करके टावर लगाए और ये विदेशी कंपनी बिना कुछ किए सीधा ऊपर से इंटरनेट बेचेगी, तो ये नाइंसाफी है। लेकिन भारत सरकार ने यहाँ पर एक बोल्ड फैसला लिया। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कह दिया है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी, बल्कि यह प्रशासनिक तरीके से दिया जाएगा, जैसे बाकी देशों में बिना स्पेक्ट्रम के दिया जाता है, जैसे पूरी दुनिया में होता है वैसा यहाँ होगा। यह मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि सरकार का विजन साफ है। डिजिटल इंडिया को हर उस गांव तक पहुंचाना है जहां आज भी लोग इंटरनेट के लिए तरस रहे हैं। अब बात करते हैं आपके काम की, यानी इसकी कीमत और स्पीड की। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या स्टारलिंक हमारे मोबाइल के सस्ते रिचार्ज को खत्म कर देगा, तो जवाब है फिलहाल नहीं। 8,600 rupees per month fee uptime. There's also a hardware cost of 34,000 during installation. क्योंकि इंडिया में स्टारलिंक का मंथली प्लान लगभग 8,600 रुपए के आसपास बताया जा रहा है, और जो सेटअप कॉस्ट है वो अलग से
आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि भाई जियो या एयरटेल तो सेम काम जो है 500 से लेकर 1000 रुपए में कर देते हैं, तो फिर इतना महंगा क्यों? देखिए, स्टारलिंक आपके लिए नहीं है अगर आप शहर में रहते हैं जहां फाइबर केबल मौजूद है, आपको 5G स्पीड मिल रही है, सस्ते प्लान है। ये जो स्टारलिंक है ये वरदान है उन लोगों के लिए जो पहाड़ों में, दूर दराज के गाँव में या ऐसी जगह पे रहते हैं जहां आज भी इंटरनेट का नामो निशान नहीं है, चाहे आप लद्दाख की वादियों में हो या राजस्थान के रेगिस्तान में। अगर आसमान साफ है तो आपको 150 से लेकर 200 Mbps की स्पीड आराम से मिलेगी। यह उन बिजनेसेस, आर्मी पोस्ट और रिसर्च सेंटर के लिए गेम चेंजर है जो अब तक स्लो इंटरनेट से जूझ रहे थे। इन लोगों के लिए इंटरनेट एक लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है और वो इसके लिए पैसे देने को तैयार है। स्टारलिंक इन्हीं हाई वैल्यू कस्टमर को टारगेट कर रहा है जो अभी तक जियो और एयरटेल की पहुंच से बाहर है, क्योंकि इनके पास अभी इंटरनेट पहुंचा नहीं और जियो और एयरटेल तक पहुंचा भी नहीं सकते। स्टारलिंक का आना सिर्फ तेज इंटरनेट की बात नहीं है, यह एक बड़ी क्रांति है। सोचिए, जब देश के हर कोने में इंटरनेट होगा तो जो आपकी एजुकेशन है, हेल्थ है या जो गवर्नमेंट के काम है उनमें कितनी तेजी आएगी। अभी भी भारत में करीब 63 करोड़ लोग ऑफलाइन है। भारत नेट जैसे सरकारी प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है, ऐसे में स्टारलिंक उस गैप को मिनटों में भर सकता है। इसके अलावा जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो बड़ी कंपनियों को अपनी मनमर्जी से दाम बढ़ाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। जुलाई 2024 में हमने देखा था कि कैसे रिचार्ज प्लान अचानक महंगे हो गए थे, स्पेशली जियो और एयरटेल के। लेकिन अब एलन मस्क की स्टारलिंक की एंट्री से खेल जो है बदल गया है। पर असली मजा तो तब आया जब मार्च 2025 में जियो और एयरटेल ने पलटी मार दी। जो कंपनियां कल तक एलन मस्क का रास्ता रोकना चाहती थी, उन्होंने अचानक स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप के लिए हाथ मिला लिया। इसे कहते हैं शुद्ध बिजनेस दिमाग। मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल समझ गए थे कि अगर एलन मस्क को हरा नहीं सकते तो उनके साथ हो जाओ। अब जियो और एयरटेल अपने हजारों ऑफलाइन स्टोर, लगभग जो 2500 के आसपास, दोनों को मिलाकर इनके जरिए स्टारलिंक के कनेक्शन बेचेंगे। इससे एलन मस्क की स्टारलिंक को जमीनी नेटवर्क मिल जाएगा और जियो और एयरटेल को यह सुकून के कस्टमर का डेटा और कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा। यह एक ऐसा समझौता है, ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें दोनों को फायदा है, लेकिन असली जीत हम कस्टमर की है, क्योंकि अब हमारे पास एक तीसरा और बहुत ही ताकतवर जो है ऑप्शन चॉइस मौजूद है। तो दोस्तों, भारत का टेलीकॉम सेक्टर अब एक नए युग में एंट्री कर चुका है। एलन मस्क की एंट्री ने ये साफ कर दिया है कि अब टेक्नोलॉजी को सीमाओं में बांधना मुश्किल है। हालांकि स्टारलिंक अभी महंगा जरूर है, लेकिन जैसे जैसे इसका यूजर बेस बढ़ेगा, उम्मीद है इसकी जो प्राइसिंग है, इसके प्लान है वो नीचे आएंगे। बाकी एलन मस्क काफी कमाल और जिद्दी किस्म का आदमी है, वो ऐसे जियो और एयरटेल को अपने को डोमिनेट नहीं करने देगा। एलन मस्क आजाद रहकर काम करने वाला इंसान है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या स्टारलिंक वाकई में जियो और जो एयरटेल है उसकी दादागिरी खत्म कर पाएगा, या यह सिर्फ अमीरों का शौक बनकर जो है भारत में रह जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो जियो या एयरटेल यूज करते हैं या टेक की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे ही और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।